नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। कहते हैं शिव की जटाओं में गंगा बहती है, लेकिन आज इस सिंध किनारे जो शिव जी का स्थान है, ये गंगा यहाँ मंदिर के ठीक नीचे बह रही है। पीछे आप देख पाएंगे हमारे कि ये सिंध नदी का वो झरना है। यहाँ देख के मन मनोहारी हो जाता है इस दृश्य को देख के। और ये स्थान जो है, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको पूरा, क्योंकि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि पर बाबा भोले के दर्शन कराएंगे, इनकी महिमा भी बताएंगे। तो सिंध नदी के किनारे ये कौन सा स्थान है और क्या यहाँ की महिमा है, जानेंगे हमारे साथ। कलकल करता बहता यह पानी है सिंध नदी का, जो घुमावदार होकर यहाँ झरने का रूप लेता है। इसी के किनारे बसा है पवाया गांव। गांव की दूसरी ओर पार्वती नदी बहती है और आगे यहीं होता है दोनों नदियों का संगम। इसी जगह है बाबा भोलेनाथ का लगभग 5000 साल पुराना अति प्राचीन मंदिर, जिसे धूमेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। इसका पुराणों में नाम पद्मावती था। नागवंशी शासकों का राज्य यहाँ रहा है। भगवान शिव उनके इष्ट थे, ऐसा कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने 2 बार इस मंदिर को क्षतिग्रस्त किया, लेकिन ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव परमार ने इसका जीर्णोद्धार कराया। बाद में श्रीनाथ माधवराव महादजी शिंदे ने भी धूमेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। यहाँ जो शिवलिंग है वह पार्वती नदी से निकला स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। किंवदंती तो यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में भूतों और जिंदों ने किया था। भोलेनाथ ये प्राचीन सिद्ध पीठों में से है, जो कि यहाँ के कई ऐसे लेख मिल चुके हैं कई लोगों के द्वारा, जो 5000 वर्ष पुराना यहाँ की जो प्रक्रिया है। बीच बीच के जीर्णोद्धार महाराज ओरछा के जो नरेश हैं उनके द्वारा कराया गया है। उसके बाद यहाँ हमारे सिंधिया परिवार से उनके द्वारा भी यहाँ जो जीर्णोद्धार कराया गया है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये मंदिर एक ही रात में जिंदों के द्वारा बनाया गया। इस प्रकार कई यहाँ की किंवदंतियाँ हैं, इतिहास भी है। कई कथाएं ऐसी प्राचीन धूमेश्वर धाम के बारे में अनन्य प्रकार की कथाएं आती हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, खुद यहाँ नदी से प्रकट हुए थे। जी, ऐसा क्या मानना है? जी, हमें भी ऐसा ही बताया, सुना हुआ है कि भगवान के पास यहाँ बात बहुत नीचे तक, मतलब देखा तो यहाँ तक पता नहीं इसका कहाँ तक है। तो स्वयं शिवलिंग की प्रतिष्ठा के बारे में अभी तक किसी में कोई लेख नहीं मिला। किसने प्रतिष्ठा किसने कराई? जीर्णोद्धार के तो बहुत मिले, उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, उन्होंने कराया, लेकिन वास्तविकता जो भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा के बारे में कहें तो मतलब नहीं, आज तक ऐसा कोई लेख नहीं मिला। तो वास्तविक स्वयंभू कहा जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वास्तविकता शिव यहाँ जो प्रतिष्ठा की महिमा जो है, आज आप सभी हमारे संभाग में दूर दूर से लोग वहाँ फैली हुई है महिमा है। दूर दूर लोग आते हैं यहाँ के। कल ही यहाँ रसिया से आए थे कुछ लोग विदेश में, जो रसिया से यहाँ रहने वाले, दिल्ली की तो रसिया में रहते थे, उनको कैंसर था। कल ही यहाँ आए ठाकुर जी से, वहाँ उन्होंने उनके मित्र उन्होंने बताया, उससे बात हुई होगी, बोले कि ऐसे बहुत बड़ी दिक्कत है और यहाँ चला। तो उन्होंने कहा ऐसे धूमेश्वर धाम हमारे यहाँ है। उन्होंने यहाँ निवेदन लगाया। उसके बाद वो आए, यहाँ दर्शन किया, भगवान से जल लिया, अर्पित किया, अभिषेक कराया, उनका मृत्युंजय जप कराए। ही ठाकुर जी कृपा से आज धूमेश्वर भगवान कृपा वो सही है, स्वच्छ रसिया में रह रहे हैं। कई प्रकार की महिमा भगवान की यहाँ जो है। ऐसे जो निपुत्री जो होते हैं, पुत्रवान, जिनको पुत्र की इच्छा होती है, भगवान पर दूध का अभिषेक करते हैं। और भगवान की कृपा से यहाँ सोमवार जो करते हैं, 5 सोमवार की महिमा है ऐसी है, 5 सोमवार करते हैं और अन्य जो सोमवार में आते हैं तो भगवान के पास में प्राप्ति भी होती है। ऐसी कई यहाँ की महिमा बहुत 50-50 साल में ही भगवान के पास प्राप्ति
पवाया गांव ये कहा जाता है कि यहाँ शायद जमीन में भी कुछ खजाने छुपे हैं। जी जी, ये हाँ, पलटा हुआ गांव है। बिल्कुल। तो ये क्या है? प्राचीन पद्मावती नाम से ये जाना जाता था। यहाँ भभूति महाकवि हुए हैं। ये कर्म की कर्म क्षेत्र स्थली रही है यहाँ। तो जो भभूति महाकवि हुए तो वहाँ वास्तविक पद्मावती राज्य जो है बहुत संपन्न राज्य हुआ करता है। उसके बाद यहाँ परमाणु का भी राज्य हुआ। तो नागवंश से राजाओं के मतलब वहाँ भूत भावन भोले वहाँ शिव जी जो है इष्ट रहे हैं। 6 साल जो है वैसे भी सहायता में सस्धारा अभिषेक है भगवान का, और उनकी जो है नमक चमक अभिषेक 4 पहर की जो पूजा होती है विशेष, और वो भी रहेगी शिवरात्रि पर विशेष अवसरों पर रहती है। अभी भी 4 पहर की पूजा रहेगी भगवान शिव जी की। यहाँ लाखों लोगों का जो है आगमन, जहाँ भक्त श्रोता भक्तजन आते हैं। अभी जो मेलाओं की तैयारी चल रही है, लाखों लोग मतलब यहाँ करीबन 2-2.5-3 लाख लोग आ जाते हैं, दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए। इसलिए यहाँ व्यवस्था प्रशासन भी हमारा लगा हुआ है। ये हम पहुंचे हैं धूमेश्वर धाम मंदिर पर, और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये गर्भगृह है जहां विराजे हैं धूमेश्वर महादेव। तो चलते हैं, पहले सीधे आपके दर्शन कराएंगे धूमेश्वर महादेव के। और महादेव के दर्शन करने से पहले आपको उनके गढ़ नंदी महाराज के दर्शन करना पड़ेंगे और उनसे विनती करना पड़ेगी, और उसके बाद सीधे आ जाते हैं गर्भगृह में। तो ये धूमेश्वर धाम मंदिर के धूमेश्वर महाराज शिव जी यहाँ विराजे हैं। कहा यह जाता है कि ये शिवलिंग यहाँ स्वयंभू है, और इनकी मान्यताएं इतनी हैं कि जो भी मनोकामनाएं यहाँ धूमेश्वर महादेव से की जाती है वो निश्चित पूरी होती है। तो आज शिवरात्रि है, और शिवरात्रि पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं धूमेश्वर महादेव के। ये बहुत बड़ा शिवलिंग है, और इसके देखें ये पूरा चांदी से इसको मढ़ा गया है। साथ ही शिवलिंग के पास अगर सामने देखेंगे तो माता जी की मूर्ति एक यहाँ नजर आती है। और इस मंदिर की अगर बात करें तो ये मंदिर काफी पुराना है, और इसकी जो नक्काशी है अगर देखें ऊपर की तरफ अपन चारों तरफ गौर करेंगे तो काफी अच्छी कलाकारी नक्काशी इस मंदिर में की गई है। धूमेश्वर महादेव पर ओम नमः शिवाय की धुन यहाँ लगातार जारी है, और 2 सज्जन यहाँ बैठे भी हैं जो कि ढोलक और हारमोनियम पर यहाँ ओम नमः शिवाय की लगातार ध्वनि कर रहे हैं, यहाँ भजन कर रहे हैं। कहेंगे क्या नाम है आपका? हरनाम। हरनाम। ये जो ओम नमः शिवाय का यहाँ संकीर्तन किया जा रहा है, ये कब से चला आ रहा है? उसके पीछे की कहानी क्या है? 6 साल है वो इनको। 6 साल पहले से, और दूसरे संत थे। हाँ, दूसरे पुजारी थे। तो कैसे करते हैं इसको? मतलब कहीं से प्रेरणा मिली हो या कौन कराता है? लगातार जो बात कर रहे हैं वो कैसे करते हैं? पुजारी ने रास्ता बताया ना। अच्छा, हाँ, यहाँ के पुजारी हैं। हाँ, उन्होंने रास्ता बताया। तो इसको करते कैसे? रोजाना आप ही लोग करते हैं या और भी लोग करते हैं? और भी लोग आते हैं साहब। कैसे करते हैं? नमस्वार। हाँ, हाँ, हरिओम। हाँ जी। नहीं, नमः शिवाय का जो आप जाप कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ साहब। ये तो क्या ओसरी बंधी हुई है? ओसरी साहब। कैसे? एक महीना अलग तारीख हुआ, हमारी 11 तारीख लगी साहब। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप जब 11 तारीख को पूरा कर लोगे 24 घंटे का, उसके बाद फिर? नहीं साहब, 11 तारीख को मांगे, आज 24 घंटा फिर दूसरी पार्टी ऐसी और वाले आ जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो ये यहाँ लगभग 6 साल हो गए हैं, 6 साल से अखंड ओम नमः शिवाय का संकीर्तन यहाँ चल रहा है। और ये भी बताया इन्होंने कि रोजाना यहाँ बदल के लोग इस संकीर्तन में भाग लेते हैं। ऐतिहासिक महत्व के ऊंचाई पर बने इस मंदिर की क्षेत्र में बड़ी ख्याति है। यहाँ अखंड ओम नमः शिवाय की धुन कई सालों से चल रही है, जिसमें 21 गांव के लोग बारी बारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। महाशिवरात्रि और सावन में यहाँ हजारों श्रद्धालु कांवड़ चढ़ाने आते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में भक्त भी इस विशेष मेले में पहुँचते हैं। आम दिनों में सोमवार को यहाँ खास दिन रहता है, जब लोग यहाँ भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। नदी के झरने से गिरने वाले पानी में धुआं उठता है, और इसीलिए इस स्थान का नाम धूमेश्वर पड़ गया। यह स्थान राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्थानों में शामिल है। भले ही यह एक भितरवार क्षेत्र में आता है, लेकिन इसकी ख्याति पूरे ग्वालियर अंचल में है। भक्त भी मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है।
धूमेश्वर धाम एक प्राचीन स्थल है। वहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है। आस पास के जो लोग हैं वहाँ पे राम ओम नमः शिवाय की धुन चलती रहती है। आना जाना लगा रहता है वहाँ पे। विशेषकर सोमवार को बहुत भीड़ भाड़ रहती है। और एक पास में साखनी गांव है, वहाँ पे तो एक शर्मा जी थे, उनको भगवान भोलेनाथ ने साक्षात ही दर्शन दिए थे, है ना। और उनका बच्चा थोड़ा बीमार हो गया था, तो उनकी शरण में जाके डाल दिया था उन्हें। और देव भगवान कोई मैं कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ से माते का भगवान भोलेनाथ की विभूति लगाई और सब कुछ बढ़िया ही हो गया। अच्छा, ये कितने भक्त यहाँ पहुँचते होंगे दर्शन के लिए? लगभग सावन हजारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। और वहाँ तो सोमवार को लगातार मेला चलता ही रहता है। 24 विशेषकर सोमवार को मेला लगा ही रहता है। और रोज के जाने वाले हैं वो तो अलग ही है। ओम की धुन, अभी शिवरात्रि का महापर्व है, तो हमारे गांव पास में है 6 किलोमीटर, तो वहाँ पे हमारे गांव वालों ने ओम नमः शिवाय की धुन रखी है। हाँ, यहाँ पे मतलब जो आस पास के जो गांव है, तो एक महीने एक हफ्ते का वो रहता है इनका टर्म कि आज इस गाँव की ओम धुनी है, इस गाँव की ओम नमः शिवाय की धुन है, कल उस गाँव की है, तो वो लगा ही रहता है। तो हमारे क्षेत्र का प्राचीन काल का धूमेश्वर स्थान है महादेव का। यहाँ पर वो दो नदियाँ भी गौंड बनी है, वहाँ पर पार्वती और दरबार क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। ग्राम पमाया है, साखनी भी है इसके बगल से गांव। और हमारे सभी क्षेत्रों का इस अधिक स्थान बहुत मजबूत है। माने यहाँ से लोग जुड़े कैसे हैं? क्या चमत्कार यहाँ देखे लोगों ने कि लोग जुड़े इससे? इसमें सब में हर लोगों ने हर मनुष्य के हृदय में उसकी माने मनोकामना पूर्ण भई है, तो इसी कारण से सब लोग जुड़ गए उस स्थान से। इसी कारण माने इस स्थान महिमा बढ़ गई, तो बहुत देशों तक पहुंच गई इसकी महिमा। अच्छा, यहाँ कब भीड़ लगती है? कब लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ? सोमवार में। और बहुत से वो तो आप श्रीमान जी बहुत से क्षेत्र में माने सभी बारों में अब महिमा बढ़ चुकी है। और हनुमान जी महाराज भी वहाँ पर अच्छी इनकी महिमा कर रहे हैं। और सभी जनता का भावना यही है क्षेत्र का। और माने महाशिवरात्रि का पर्व है, कामर भी चढ़ाई जाती है वहाँ पर, इसी कारण इसकी महिमा बढ़ी। धूमेश्वर धाम के इस मंदिर का उल्लेख संस्कृत के महान विद्वान भवभूति ने मालती माधव के 9वें अंक में किया है। भोलेनाथ का यह स्थान प्राकृतिक रूप से जितना सुंदर है, मन को भी यहाँ उतनी ही शांति मिलती है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, धूमेश्वर धाम। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।